जोहार दोस्तों, नमस्ते आप सबों को। आज कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने एक नए करंट अफेयर को लेके प्रस्तुत हुआ हूं, जो है 1 मार्च का। ठीक है, कल के दिनों में 1 मार्च को क्या क्या नई नई घटनाएं हुई हैं, उन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट मैं बना के लाया हूँ आज का। जो करंट अफेयर है बहुत महत्वपूर्ण है, और हर एक करंट अफेयर को मैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप लोगों को समझाने का भी प्रयास करूंगा। देखते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय और फास्ट क्लास से क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नहीं कहेंगे, ये हमारा करंट अफेयर है। तो इसका सही जवाब होगा, पहले आप लोग सोचिए कि क्या हो सकता है। केदार जाधव होगा, रविंद्र जडेजा, आर विनय कुमार या रोहित शर्मा। तो इसका उत्तर होगा आर विनय कुमार। ठीक है, ये आर विनय कुमार भारतीय क्रिकेट टीम के एक प्लेयर हैं जो हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज, ठीक है, ये जो आर विनय कुमार हैं वो क्या है, तेज गेंदबाज थे। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एवं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। विनय कुमार ने भारत की तरफ से 1 टेस्ट, 31 वनडे और 9 T20 मैच खेल चुके हैं। ठीक है, कितने कितने खेले हैं? 1 टेस्ट खेले हैं, 1 टेस्ट खेले हैं, 31 वनडे और 9 T20 मैच खेल चुके हैं। ठीक है, आगे है कि वे भारतीय टीम के लिए आखिरी बार नवंबर 2013 में मैदान में उतरे थे। ठीक है, 2013 में आखिरी बार खेले थे। उन्होंने 31 वनडे में 37.44 के औसत से 38 विकेट लिए हैं। ठीक है, वनडे में 38 विकेट ले चुके हैं। वहीं जो T20 खेले हैं 9 T20, उसमें उन्होंने 24.770 के औसत पर उन्होंने 10 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे में है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो यहाँ क्वेश्चन है कि एक साहित्यकार है जिसका नाम सूर्यबाला है, और उसे किस राज्य ने, ठीक है, भारत भारती सम्मान देने का घोषणा किया है? तो कौन है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है और दिल्ली है। तो इन सब में कौन है ये पूछा है। तो उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो सूर्यबाला, जो डॉक्टर सूर्यबाला जो साहित्यकार हैं, उन्हें भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। ठीक है, अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये हैं हमारी साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार सूर्यबाला। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, आगे है कि यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम और है कि सूर्यबाला, जो डॉक्टर सूर्यबाला है, वो साहित्यकार है, ये याद रखना है। और उससे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।
और ये जो अवार्ड है भारत भारती सम्मान, वो उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, इनको याद रखना है। और इस अवार्ड के साथ एक स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्रम और 5,02,000 की धनराशि दी जाती है। तो आप इन्हें देख सकते हैं, ये हैं साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला। अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 जुलाई या 28 फरवरी? तो इसका सही जवाब होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोग का संदेश फैलाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है आपको पता चल गया। अब पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता चल गया। अब हम ये देखते हैं कि ये किसके याद में मनाया जाता है। तो ये है भौतिज्ञ, मतलब जो फिजिक्स का जो ज्ञाता लोग होते हैं, नॉलेज माने बड़े लोग होते हैं जिन्हें विज्ञान का बहुत नॉलेज होता है। तो ये हैं एक भौतिज्ञ हैं। ठीक है, फिजिशियन है, फिजिक्स किए हैं। और ये इनके द्वारा, इनका नाम है सर सीवी रमन। ठीक है, और इन्होंने रमन इफेक्ट करके एक खोज की थी। ठीक है, ये भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। तो इन्होंने रमन इफेक्ट कुछ डिस्कवरी किए हैं और उसका नाम रमन इफेक्ट रखा है। तो इन्हीं के याद में यह विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये सर सीवी रमन को 1930 ईस्वी में ये रमन इफेक्ट बनाने के योगदान को याद करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ को हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 10 अप्रैल, 12 मई, 27 फरवरी या 10 नवंबर। तो इसका सही जवाब होगा 27 फरवरी। ठीक है, 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है ये भी देख लेते हैं। भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। जागरूकता फैलाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रोटीन के माध्यम से जो भी पोषण जो हम लोग लेते हैं, प्रोटीन पोषण लेते हैं, उससे हमें क्या क्या लाभ होता है उसकी जानकारी या जागरूकता हम लोगों को फैलाई जाती है। ठीक है, और इस वर्ष मतलब 2021 में इस वर्ष जो प्रोटीन दिवस मनाया गया, उसका जो थीम था, उसका जो विषय था, पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। ठीक है, तो ये थीम को भी याद रखना है हम लोगों को कि क्या 2021 में जो प्रोटीन दिवस मनाया गया उसका मुख्य विषय क्या था, वो क्वेश्चन में आ सकता है। तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो ये रहा प्रोटीन दिवस का, और इसका थीम भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। अब आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, जिसको इंग्लिश में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, ने
किस राज्य के सीतागढ़ी हिल के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो पुरातत्व जो विभाग है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उन्होंने किस राज्य के सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो वो कौन सा राज्य है जहां ये खोज किया गया है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है या राजस्थान है? तो इसका सही जवाब होगा झारखंड। ठीक है, ये जो झारखंड का जो सीतागढ़ हिल है वो झारखंड के हजारीबाग जिले में पड़ता है। ठीक है, हजारीबाग जिला। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड के सीतागढ़ी हिल के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है। कौन सा? बौद्ध मठ का। और इस स्थल के निकट पहले भी एक प्राचीन बौद्ध स्थल इसी तरह के टीले के नीचे दफन पाया गया था। वरद मुद्रा, जैसे हाथ से वरदान देने का इशारा करती हुई देवी तारा की 4 मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी। कहाँ से? मतलब यही जुलजुल पहाड़ के पास से पहले प्राचीन बौद्ध स्थल जो मिला था वहाँ से, और वर्तमान में यहाँ यही स्थान से हमें बौद्ध मठ मिला है। ठीक है, तब इसी से रिलेटेड ही कुछ चीज़ है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोगों को इस क्षेत्र से सीतागढ़ी हिल से जो भी हम लोगों को बौद्ध मठ मिला है वो करीब 900 वर्ष पुराना माना गया है। ठीक है, 900 वर्ष पुराना माना गया है। और इस बौद्ध मठ से हमें क्या क्या प्राप्त हुई है? वरद मुद्रा, हाथ से वरदान देने का इशारा में देवी तारा की 4 मूर्तियां मिली है, और तारा देवी की प्रतिमा नागरी लिपि में, नागरी देवनागरी लिपि का पूर्ववर्ती है। और इसी जो जहाँ से देवी तारा की जो 4 मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ पे एक नागरी लिपि में कुछ स्क्रिप्ट मिला है, लेकिन ये जो नागरी लिपि है देवनागरी का पूर्ववर्ती संस्करण है। मतलब जो देवनागरी लिपि आया उससे पहले की जो लिपि है उसे नागरी लिपि भी कहते हैं। उसके बाद हमें यहीं से बौद्ध मठ से बुद्ध की 6 मूर्तियां भूमि स्पर्श मुद्रा में, ठीक है, मतलब जमीन को छूती हुई है ना, दाहिने हाथ के, जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा किसको कहते हैं ये दिया हुआ है कि दाहिने हाथ की 5 उंगलियों द्वारा पृथ्वी की ओर इशारा जो बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है प्राप्त हुई है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ फोटो में, जैसे आप लोग यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, है ना, बुद्ध की ये 5 उंगलियां, है ना, सारे जमीन की ओर की हुई है ना, तो इसी को कहते हैं भू स्पर्श प्रतिमा। ठीक है, अपने दाहिने हाथों को जमीन की ओर 5 उंगलियों के द्वारा स्पर्श किया जाता है, वही भू स्पर्श मुद्रा होता है। ठीक है, और आगे यहीं पे बोलता है एक मूर्ति कुंडलित मुकुट चक्र के साथ मिली है जो शैव देवता महेश्वरी का प्रतीत होता है और इस क्षेत्र में सांस्कृतिक समावेश के संकेत देती है। तो बौद्ध प्रतिमा के साथ साथ वहाँ पे हम लोगों को एक मूर्ति मिली है जो कुंडलित मुकुट और चक्र के साथ मिली है। ठीक है, जो शैव देवता महेश्वरी का प्रतीत होता है। ठीक है, एक ऐसी प्रतिमा मिली है जहाँ जो महेश्वरी, जो शिव देवता है महेश्वरी, उसकी प्रतिमा जैसा प्रतीत होता है। तो यही बोलता है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी प्राप्त हुआ है और यहाँ पे शैव देवता मतलब हिंदुज़म से भी रिलेटेड प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि इस क्षेत्र में सांस्कृतिक समावेश होने की
क्षमता है ना। मतलब यहाँ पे हिंदुज़म भी हो सकता है, बुद्धिज़्म, दोनों धर्म का एक मिलन होगा यहाँ पे। यहाँ सारे धर्म के लोग रहते रहे होंगे, है ना। तो ये चीज़ को यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये जो करंट अफेयर था, काफ़ी मैंने कोशिश किया है कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन सब फैक्ट को लाने का। तो आप लोग हर एक फैक्ट पे ध्यान दीजिए। जितने भी करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों को आज दिखाया, बतलाया, हर एक एक्सप्लेनेशन के साथ, तो इसे समझने का प्रयास कीजिए और याद करिए, ठीक है। और हो सके तो नोट्स कीजिए। और इसका पीडीएफ मैं हमारे जेके स्टडी चैनल का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो लोग ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करिए। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग ज़रूर वहाँ जाके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। और इस वीडियो को, अगर इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को बहुत नॉलेज प्राप्त हुआ, कुछ नया सीखने का मौका मिला, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। और इस चैनल में अगर नए हैं, आपने नया वीडियो देख रहा है, तो वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। करंट अफेयर के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिए जेके स्टडी के साथ और घर में सुरक्षित रहिए। अपना ध्यान दीजिए, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।